गुड डे गर्ल्स। हमारी इस कक्षा के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं कन्वीनियंस फूड की, यानी सुविधाजनक भोज्य पदार्थों की। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने फास्ट फूड, जंक फूड के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और स्पेस फूड के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं सुविधाजनक भोज्य पदार्थों की। ये वो खाद्य पदार्थ हैं जिनके ऊपर उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व भोजन पकाने संबंधी कुछ प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी होती हैं। इन्हें पकाने और उपभोग हेतु तैयार करने के लिए अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान मशीनी और भाग दौड़ के युग में जल्दी तैयार हो जाने वाले सुविधाजनक खाद्य पदार्थ अत्यंत वांछनीय है। यदि हम इन कन्वीनियंस फूड के लाभ की बात करें, या सबसे पहले तो हम ये बात करें कि सुविधाजनक जो भोज्य पदार्थ हैं, ये आंशिक या पूर्ण रूपेण तैयार किए गए उत्पाद जिससे यह उपभोक्ताओं हेतु प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। ठीक है। इनके जब हम लाभ की बात करते हैं तो सबसे पहला लाभ यही है कि यह समय, शक्ति और ऊर्जा की बचत करते हैं। दूसरा, ये आसानी से कम स्थान में संग्रहित किए जा सकते हैं। तीसरा, इसकी कई वैरायटीज़ आपको एक ही जगह पर एक समय में मिल जाती है। इसकी बहुत सारी किस्में बाज़ार में उपलब्ध है। और चौथा, अधिकतर यह पौष्टिकता प्रदान करने योग्य इनको बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। कुछ हानियां भी हैं बच्चों इस सुविधाजनक भोज्य पदार्थों की। जैसा कि हम जानते हैं, हर उसके कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होती है। तो इस हानि के अंदर यदि हमें कहें तो सबसे पहली हानि ये है कि ये महंगे होते हैं, तो हर जने के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। दूसरा, इनमें खाद्य योगशील का प्रयोग किया जाता है, यानी इनमें फूड एडिटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि इनकी कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, कीपिंग टाइम को बढ़ाया जा सके। आपने देखा होगा बाज़ारों में जो ये फूड आते हैं, इनमें 6-6 महीने, 12-12 महीने तक आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो घर में जो हम वस्तु बनाते हैं वो तो हमारी कुछ घंटों या एक दिन से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, और रेफ्रिजरेटर के माध्यम से भी 1 से 2 दिन से ज़्यादा हम इनको नहीं रख पाते। लेकिन इन फूड एडिटिव्स का जब हम प्रयोग करते हैं इन खाद्य पदार्थों में, और जो पैकिंग उसकी होती है वो इस प्रकार की होती है कि उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ये जो एडिटिव्स होते हैं ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। तीसरा है, इनमें रेशे की मात्रा कम होती है, यानी फाइबर इनमें से कई बार निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। एक और हानि इसकी है कि इसमें नमक, शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है। ये तीनों ही चीज़ें किसी न किसी रूप में प्रिजर्वेटिव का काम करती है, और इन सभी भोज्य पदार्थों के अंदर आपको इनकी मात्रा अधिक मिलेगी, जो अगेन स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। यह स्वाद, संरचना और गंध में सामान्य उत्पादों से कम अच्छे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जो फ्रेश चीज़ हम खाते हैं और एक आप उसको प्रिजर्व रूप में खाएंगे तो फ्रेश वाली का स्वाद और संरचना ज़्यादा अच्छी होगी, और उसकी स्मेल भी आपको एक फ्रेश फूड की आएगी। यदि हम इन प्रोसेस्ड फूड का अगर उपयोग करेंगे, कन्वीनियंस फूड का उपयोग करेंगे, तो इनमें इस चीज़ की हमको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन सुविधाजनक भोज्य पदार्थ औद्योगिक रूप से और घरेलू स्तर पर दोनों ही प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं। औद्योगिक स्तर पर तैयार भोज्य पदार्थों में प्रारंभिक प्रक्रिया, जैसे भोज्य पदार्थों को साफ करना, धोना, काटना, छीलना, पीसना आदि उत्पादकों द्वारा ही कर दिया जाता है। लेकिन जब हम इसको गृह स्तर पर तैयार करते हैं तो इनको धूप में सुखाना, कूटना, चाशनी अथवा चीनी, नमक और मसालों में संरक्षित करना या अचार के रूप में संरक्षित करके सुविधाजनक भोज्य पदार्थों को बनाया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भोजन पकाने में लगने वाली ऊर्जा और समय की मात्रा बहुत कम हो जाती है। राइट। तो ये है आपका कन्वीनियंस फूड। यदि हम इनके प्रकारों की बात करें तो सुविधाजनक भोज्य पदार्थों के कई प्रकार हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं संरक्षित पदार्थ, जो प्रिजर्व फूड्स हैं। तो गृह स्तर पर और औद्योगिक स्तर पर संरक्षित करने वाले पदार्थों की सहायता से विभिन्न भोज्य पदार्थ संग्रहित किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम तैयार करते हैं इनको अचार के रूप में।
तो ये तैयार पदार्थ आहार के साथ किसी भी समय इनको खाया जा सकता है। ये भोजन को स्वाद, सुवास और वैरायटी, विभिन्नता प्रदान करते हैं। अचार की तरह से ही हम जैम, जेली और मुरब्बा भी सुविधाजनक भोज्य पदार्थों का प्रकार है। ये पदार्थ फल या सब्जियों के गूदे को चीनी में पकाकर बनाए जाते हैं। ये भोजन के साथ अथवा मिड मील में, मध्यांतर में भी खाए जा सकते हैं। नाश्ते में प्रयुक्त अनाजों के साथ भी इन भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। जैसे आपने ब्रेड के साथ में, कस्टर्ड के साथ में जेली का, ब्रेड के साथ में आपने जैम का कर लिया, मुरब्बा भी आप भोजन के साथ में पहले बाद में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा होते हैं धूप में सुखाए गए पदार्थ, यानी जो निर्जलीकृत पदार्थ हैं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भोज्य पदार्थ को धूप में सुखाकर संग्रहित किया जाता है। और कौन कौन से पदार्थ हैं? पापड़, चिप्स, बड़ियाँ, काचरी और विभिन्न फल और सब्जियों को धूप में सुखाकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। सुखाई गई सब्जी आदि मौसम के अतिरिक्त भी उनका सेवन हम कर सकते हैं, यानी जब उसकी अधिकता है, जब वो सस्ते मिल रहे हैं, तब आप उनको बल्क में खरीद लीजिए। फिर आप उनको इन विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए उसको सुखाकर रख लीजिए, और उसमें जब ऑफ सीज़न में जब आपको उसको खाने की इच्छा करे तो आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं, जब भले ही उसका मौसम हो चाहे ना हो। इसके बाद आते हैं निर्जलीकृत भोज्य पदार्थ। तो इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भोज्य पदार्थ निर्जलीकृत रूप में होते हैं, जैसे डोसा, इडली, ढोकला, केक आदि बनाने हेतु पाउडर, और उपयोग हेतु सेवन योग्य बनाने के लिए इन्हें जल के साथ पुनः गीला करके पकाया जाता है। और आज अगर आप बाज़ार में देखोगे तो बहुत सी चीज़ों का है, डोसा, इडली, ढोकला, केक का तो है ही है, इसके अलावा भी गुलाब जामुन का, पकोड़ों का, चीलों का, पराठों का, हर तरीके के भोज्य पदार्थों को पाउडर के रूप में आप बाज़ार में पाएंगे। और उनको जब आपको प्रयोग में करना होता है तो आप इसको नमी देते हुए, इसमें जल का प्रयोग करते हुए आप इसको इंस्टेंट रूप में बनाकर खा सकते हैं। ठीक है, तो ये है निर्जलीकृत भोज्य पदार्थ। बहुत सारी चीज़ें आती है बच्चों इसके अंदर, आपने देखी होगी मार्केट में भी, और बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर उतरी हुई हैं। सबसे कॉमन और सबसे जो प्रसिद्ध और पहली है उसमें MTR के आपने देखे होंगे, इसी प्रकार से आपने एवरेस्ट के भी देखे होंगे, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के भोज्य पदार्थ आपको बाज़ार में उपलब्ध करा देती है। नेक्स्ट है इसी के अंदर ऊष्मा द्वारा संसाधित भोज्य पदार्थ। तो मूंगफली, काजू, बादाम, तिल और अन्य सूखे मेवे आदि को भूनकर नाश्ते के रूप में इनका सेवन किया जा सकता है। सूखी ऊष्मा के प्रभाव से, यानी ड्राई हीट के प्रभाव से, इनमें उपस्थित स्टार्च का डेक्स्ट्रिनाइजेशन कर दिया जाता है, यानी डेक्स्ट्रीनीकरण कर देते हैं, और एक अच्छा भूरा रंग और सुगंध उससे उत्पन्न होती है। भूनने पर यह अधिक सुपाच्य और स्वादिष्ट हो जाते हैं। ऊष्मा की सहायता से ही चावल द्वारा पोहा, चने, आपके मुरमुरे क्या बोलते हो आप इसको, परमल, वो कॉर्नफ्लेक्स, बहुत सारी चीज़ें इससे भी बनाए जा सकते हैं। बाजरा, चना आदि को भी पीसकर कुछ समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद में आते हैं इसी के अंतर्गत डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ। तो इन भोज्य पदार्थों को उचित स्थिति में लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। जैसे प्राणिक भोज्य पदार्थ हैं, जिसमें आपके सारे जितने भी आपका चाहे चिकन हो, मटन है, फिश है, प्रॉन्स हैं, जितने भी मांसाहारी पदार्थ हैं, इनको हम डिब्बाबंदी का प्रयोग करते हुए इनको हम संरक्षित रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त फल, सब्जी, फलों का रस, सूप आदि भी डिब्बाबंदी द्वारा संरक्षित किए जा सकते हैं। ये भोज्य पदार्थ किसी भी समय उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी इसमें कोई मौसम की आदि कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी समय जाकर आप उसको ले आइए, उसको उचित तरीके से संग्रहित करिए, और जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको निकाल के पकाकर खा सकते हैं। इसके बाद है उपभोग हेतु तैयार भोज्य पदार्थ, फुल्ली प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट कन्वीनियंस फूड। वर्तमान समय में बहुत से विक्रेता बिल्कुल तैयार भोज्य पदार्थ जैसे नूडल्स, चाउमीन, राजमा, मटर पनीर, पालक पनीर, बिरयानी, अन्य भोज्य पदार्थ पैकेट में रखकर विक्रय करते हैं। और भी आपको इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, दालें भी हैं इसके अंदर, आपका शाही पनीर भी है, आपका इसके अंदर कढ़ी भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। बहुत सारे जितने भी भोज्य पदार्थ हैं इनको बिल्कुल तैयार इसके अंदर मिलते हैं। लेकिन करना क्या होता है, इन पैकेट को उपभोग से पूर्व सिर्फ गर्म करना होता है। इन भोज्य पदार्थों में मसाले और अन्य पदार्थ पहले से ही
डाले हुए रहते हैं। आलू के चिप्स, नमकीन, भेलपूड़ी, बिस्किट आदि भी इसी श्रेणी के अंतर आते हैं। और आपने देखा होगा कप नूडल्स आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ गर्म पानी उसके अंदर डाल के 2 मिनट छोड़ना होता है और आपके नूडल्स तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से चाउमीन तैयार हो जाते हैं। राजमा भी आपका बना बनाया मिलता है, उसको सिर्फ आपको गर्म करना होता है। तो बहुत सारे फूड हैं जो कि फुली प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन उनके अंदर अगेन जो हानि है उसके अंदर एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स मिलाए जाते हैं और नाइट्रोजन पैकिंग की जाती है, जिससे कि वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रखा जा सकते उनको रखा जा सकता है, लेकिन अगेन ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। हम बात करेंगे सेमी प्रोसेस्ड कन्वीनियंस फूड की। अभी पहले मैंने आपको बताया फुली प्रोसेस्ड, अब है कुछ सेमी प्रोसेस्ड यानी उपभोग हेतु अर्ध तैयार भोज्य पदार्थ। इन भोज्य पदार्थों के ऊपर भोजन पकाने संबंधी कुछ प्रक्रियाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पूर्व ही की जा चुकी होती है। उपभोक्ता बहुत कम समय में इन्हें उपयोग हेतु तैयार कर सकते हैं। इडली, गुलाब जामुन, सूप, उपमा और केक आदि के मिक्स इसी श्रेणी में आते हैं। और इसी के साथ में आपने आजकल देखा होगा पोहा, उपमा, सारी चीज़ें आपको नाश्ते की वो आपको इन मिक्स के रूप में मिल जाती हैं। इन सभी उत्पादों की पैकिंग के ऊपर बनाने की विधि और उस उत्पाद से कितने लोगों के लिए वह प्रोडक्ट बन सकेगा ये लिखा रहता है। इसके अतिरिक्त मटर, गाजर, चिकन, मीट आदि बर्फ में जमी हुई अवस्था में विक्रय होते हैं, यानी फ्रोज़न रूप में भी ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिन्हें सामान्य तापक्रम पर लाकर तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। इन उत्पादों को बनाते समय कुछ मात्रा में सामग्रियां उपभोक्ता द्वारा मिलाई जाती है। जैसे आपको कोई इसमें सॉल्ट ऐड करना है, कोई उसमें प्याज आदि ऐड करना चाहते हैं, कोई नींबू का रस ऐड करना चाहता है, कोई आप विशेष चाट मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन आधे रूप में ये तैयार होते हैं। आइदर आपको इनको बॉईल करके खाना होता है, या माइक्रोवेव करना होता है, या फ्राई करना होता है, या शैलो फ्राई करना होता है, अकॉर्डिंग टू फूड प्रोडक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक फूड की, कार्बनिक खाद्य पदार्थ। कार्बनिक खाद्य पदार्थ वो भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें उगाने, संग्रहित करने, कीटनाशक, प्रतिजैविक पदार्थ या वृद्धि हार्मोन का प्रयोग नहीं किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक रूप से की गई खेती इस प्रकार की खेती होती है जिसमें प्रयुक्त सभी कृषि संबंधी उत्पाद कार्बनिक रूप से बनाए जाते हैं। कृषि द्वारा उत्पन्न और अन्य खाद्य सामग्रियां जैसे दूध, अंडे, मीट आदि किसी कृत्रिम रसायन के बिना बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा कृषि करने में गोबर की खाद, सब्जियों और फलों के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें पानी आदि का प्रयोग करके उनको बनाया जाता है। बहुत उपयोगी ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स इनसे तैयार होते हैं और आजकल इसका मार्केट में बहुत ट्रेंड है। ऑर्गेनिक फूड जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से 100% बेनिफिशियल है, जो लाभदायक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक नहीं है, इसमें कृत्रिम कुछ भी चीज़ इसमें नहीं मिलाई जाती, ना रासायनिक उसके अंदर कोई पदार्थ मिलाया जाता है, ना ही उसमें कोई इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि उनकी वृद्धि को आप जल्दी कर लें, आप कुछ भी सुंदर उसमें चेंज कर सकें। जो इसका ड्रॉबैक ये है कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इनको हमको ट्रेडिशनल रूप से बनाना होता है और उनको उन सभी व्याधियों से बचाना भी होता है। जो कार्बनिक खेती है उसके कई सिद्धांत है। देखिए बच्चों, उसमें सबसे पहले ये है कि किसी भी रसायन अथवा कीटाणुनाशक का प्रयोग उसमें वर्जित है। दूसरा इसका सिद्धांत है कि बहुत कम मात्रा में इनमें जल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, खेती आसपास की प्राकृतिक संपदाओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक रूप से ही की जाती है। नेक्स्ट इसका सिद्धांत है, ऐसा माना जाता है इसमें कि मिट्टी एक जीवित प्रणाली है, अतः उसमें रसायन नहीं डाले जाने चाहिए। नेक्स्ट है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को उसमें रह रहे सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण माना जाता है। ये इसके सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक खेती के प्रकार की। तो कार्बनिक खेती का नाम कृषि संबंधी बहुत सी प्रणालियों हेतु प्रयुक्त होता है, जैसे
घरेलू स्तर पर बागवानी रसोई के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको खाद के रूप में प्रयुक्त करके होती है। जैसे आपने फल और सब्जियों के छिलके हैं, उनको मिट्टी के अंदर आप उसमें छोटे छोटे टुकड़े काट उसको मिट्टी में डाल दीजिए, उसके ऊपर से उस पर पानी डाल दीजिए, फिर वापस मिट्टी के लेयर जमा दीजिए, फिर उसके ऊपर ये वेस्ट प्रोडक्ट डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर इस तरह कर दीजिए, और उससे कुछ समय में वो जब छिलके और ये सड़ जाते हैं तो उनसे एक बहुत अच्छी कार्बनिक खाद आपकी उसमें तैयार हो जाती है। गली फसल संबंधित बागवानी में पेड़ों को आगे पीछे करके लगाया जाता है। इसी के साथ पर्माकल्चर के अंतर्गत साल में मौसम के अनुरूप 3 फसलें लगाई जाती है, यानी टोटली इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग। जैव कीटनाशक बायोपेस्टिसाइड्स, ये नाशक जीव मारों का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जिससे जीव मारों द्वारा होने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। यानी जो हम पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं उसके बदले में क्या आ गए, बायोपेस्टिसाइड्स। और ये कैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव रासायनिक बायोपेस्टिसाइड्स जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं और इनका कोई जहरीला दुष्प्रभाव नहीं होता, और दूसरा होता है सूक्ष्म जीव जैव कीटनाशक यानी माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। ये कीटनाशक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस और प्रोटोजोआ से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, कार्बनिक खाद की। इस प्रकार की खाद प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थों द्वारा बनाई जाती है। यह पेड़ों की पत्तियों, प्राणिज त्याज्य पदार्थों, तेल निकालने के पश्चात बची हुई खली, जानवरों की हड्डियों आदि से बनाए जाते हैं और ये हरी खाद और कंपोस्ट आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है इनका, राइट। इसमें कुछ भी रसायन नहीं है, ऑल थिंग्स आर नेचुरल, जो प्रकृति से हमको प्राप्त है, चाहे वो हड्डियाँ हैं, चाहे वो प्राणियों के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो तेल निकलने से बची हुई खली है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में तैयार करते हैं। कार्बनिक प्राणिज भोज्य पदार्थ, दूध, अंडे आदि। कार्बनिक मीट, दूध उत्पाद और अंडे आदि उन प्राणियों से लिए जाते हैं जिन्हें कार्बनिक भोजन खिलाया जा रहा हो। तो जो हम कहते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक अंडे हैं या ऑर्गेनिक दूध है, इसका मतलब जिनसे हम वो दूध या अंडे हम प्राप्त कर रहे हैं उनको जो भोजन दिया जा रहा है वो भी ऑर्गेनिक हो, तभी उनसे हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कार्बनिक प्राणिज खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सबसे पहला है भोज्य उत्पादों के बनाने और प्रसंस्करण में, उनको बनाने यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में किसी हार्मोन अथवा प्रतिजैविक पदार्थ का, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सभी जानवरों को 6 महीने की आयु के बाद घास में चरने देना चाहिए। नेक्स्ट है बछड़ों को कार्बनिक दूध ही पीने देना चाहिए और पशुओं को 100% कार्बनिक खाद्य पदार्थ ही दिए जाने चाहिए। और जो हम फूड एडिटिव्स उसमें ऐड कर रहे हैं, खाद्य योजक जो कर रहे हैं वो भी कार्बनिक ही होने चाहिए। ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ के लाभ हैं। अब हम बात करते हैं कार्बनिक कृषि के लाभ कि हम ये क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे पड़ रहे हैं। तो उसके बहुत सारे लाभ हैं जिसकी वजह से लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं केमिकल टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए क्या क्या लाभ है इसके, कि रसायनों का प्रयोग न होने के कारण ये कृषि मिट्टी के कटाव को रोकती है। सबसे पहले ये मिट्टी के लिए बेनिफिशियल है जहाँ पर इस खेती को किया जा रहा है। दूसरा, ये पानी को दूषित होने से रोकती है। कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक और रासायनिक पदार्थ जैसे डीडीटी आदि पानी में मिलकर पानी को दूषित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनका प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर पानी भी शुद्ध रहता है। तीसरा लाभ है कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक और रसायन भोज्य पदार्थों में आकर कैंसर, दिमाग की क्षति, नपुंसकता आदि बीमारियां पैदा करते हैं। कार्बनिक खाद्य रसायन से दूर रहते हैं। नेक्स्ट लाभ है कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग किसानों के लिए भी अहितकर होता है, यानी जो किसान छिड़काव कर रहा है उसको भी श्वास के माध्यम से किसी न किसी मात्रा में वो इंजेक्ट कर लेता है, उसको इंजेस्ट करता है, तो जिससे उसके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
कार्बनिक खेती की सहायता से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी आजकल हम फसल जल्दी और ज़्यादा लेने के चक्कर में हम इन रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो एक बार तो हमको मिल जाता है प्रोडक्ट, लेकिन वो भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है और उसकी उर्वरकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन यदि हम कार्बनिक खेती वहाँ पर करते हैं तो उसकी सहायता से भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। कार्बनिक खाद्य सामान्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक सुस्वादु होते हैं, यानी उनका स्वाद भी डिफरेंट होता है और अच्छा होता है। नेक्स्ट लाभ है प्राकृतिक कृषि उत्पादों के प्रयोग से ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट, किसान कार्बनिक कृषि करते समय प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी प्राकृतिक संपदा अधिक बढ़ती है। और लास्ट है, कार्बनिक खेती वातावरण को संरक्षित करती है और यह वातावरण हेतु अच्छी होती है और पशु पक्षियों के संरक्षण हेतु भी हितकर होती है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ, बायोपेस्टिसाइड्स, कन्वीनियंट फूड और ऑर्गेनिक फूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।